वापस लौट के आपको मैं फिर सवाल करूं। मैं डॉक्टर मलिक से जानना चाहूंगा। डॉक्टर मलिक, बड़ी बात कही इन्होंने, भारतीय झूठी पार्टी का इल्जाम लगाया, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठी पार्टी करार दिया। कि पत्रकारिता के ऊपर आरोप लगाए गए, चैनल के ऊपर ये आरोप लगाने का कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ गोदी मीडिया और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे मीडिया के संबंध में, तो ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है और इसी प्रकार की तानाशाही मानसिकता के साथ ये चलते रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। ये कभी बैंड एंकर्स की लिस्ट जारी कर देते हैं तो कभी 1975 से 1977 के मध्य में इस देश पर आपातकाल लागू करके प्रेस की बिजली काटने का कार्य कर देते हैं। ये संविधान के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस संविधान को दिखाने से कुछ नहीं होता है, इस संविधान के आधार पर इन्हें चलना चाहिए, कानून के आधार पर इन्हें चलना चाहिए। और उसी के साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने फंडामेंटल राइट्स को गरीबों तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। जिन लोगों के अधिकार ये मार रहे थे, जिन लोगों के अधिकार ये छीन रहे थे, हमने उन गरीबों को उनके अधिकार प्रदान करने का कार्य किया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलने का कार्य कर रहे थे, तो सबसे पहले तो नहीं बता देना चाहिए कि इनकी पार्टी की फॉर्मेशन कैसे हुई थी और संस्थापक कौन थे। खैर ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इनके कर्म क्या रहे। 7 साल तक ये केंद्र में सत्ता में रहे, सत्ता में रहने के बावजूद ये बिजली गांव-गांव तक नहीं पहुंचा सके, ये पेंशन नहीं पहुंचा सके, ये बैंक खाते नहीं खुलवा सके। जनधन योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है, उसके पश्चात माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनधन बैंक खाते खुलते हैं, गरीबों के हित में कार्य होता है। 2 इकोनॉमिस्ट होने का दावा किया करते थे, पी चिदम्बरम जी भी इकोनॉमिस्ट थे, साथ ही साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी इकोनॉमिस्ट थे। 2 इकोनॉमिस्ट लंबा चौड़ा भाषण जिस प्रकार से देते थे सत्ता में रहकर जीडीपी के विषय पर या इकोनॉमी के विषय पर, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को नहीं लगा कि किसी प्रकार से बैंकों में गरीबों के खाते खुलवाएं। तो इकोनॉमी की एक प्रकार से कल्पना बिना बैंक खातों के यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक विषय गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, सबके हित में कार्य करने का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के नारे के आधार पर चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ सेक्टर में एक प्रकार से परिवर्तन लाना, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाना, कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन लाना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। ये आरोप लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते हैं, ये हाई कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी नहीं मानना चाहते हैं, जुडिशियरी के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना तो इनका धर्म है, वो लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम स्वतंत्र संस्थाओं के ऊपर, ईडी, सीबीआई के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्हें कम से कम आरोप नहीं लगाने चाहिए और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से विषय कांग्रेस पार्टी का इन्होंने क्या विकास किया, इन्हें बता देना चाहिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का विकास है, जिस प्रकार से हमने हर वर्ग के हित में कार्य किया है, तमाम सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, विकास की बात हो, नेशनल हाईवे को बनाने की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी के ही विकास कार्य है।